भाई अब्दुल अय्यूब गौरी, आपके शिष्टशाली संस्कारों को सलाम करते हुए अपनी आस्था का शब्द कलश आपके पावन मन के आंगन में स्थापित करते हुए आप सबका स्वागत अभिनंदन इस्तकबाल करता है। दोस्तों बहुत अच्छा अध्यक्ष महोदय, आज के अध्यक्ष महोदय हमारे भाई दिनेश रघुवंशी। मेरे कवि मित्रों ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई, बड़े बड़े कवि हैं। भाई प्रवीण शुक्ल देश का सर्वश्रेष्ठ संचालक होते हुए भी मैं इस आदमी को प्रणाम करता हूँ। इस आदमी ने बहुत ईमानदारी से कवि सम्मेलन की जिंदगी जी है। मैंने कोई कविता नहीं लिखी दोस्तों, मैंने केवल इस मिट्टी की वंदना लिखी। इस जश्न में आयोजित ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, ये समिति के सदस्य, मंदिर प्रबंध समिति के सदस्य, मौजूदा लोग, मेरी माता बहनाएं, बहन बेटियां, यहाँ के पार्षद, अध्यक्ष, पूर्व पार्षद, इनको तो मैं विशेष प्रणाम करता हूँ क्योंकि मैंने 40 साल निगम की नौकरी से, निगम के प्रशासनिक अधिकारी से सेवानिवृत्ति ली, इसलिए उनको विशेष प्रणाम करता हूँ। उनसे मेरा बहुत करीब का वास्ता रहा है। दोस्तों मैंने कोई कविता नहीं लिखी, केवल इस मिट्टी की वंदना लिखी है। 2 पंक्तियां आप तक भेजता हूँ, देखिएगा। गीत में अभ्यर्थना आराधना के गा रहा हूँ, गीत में अभ्यर्थना आराधना के गा रहा हूँ। माँ भारती के दर्द को मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं भले मिट जाऊं मेरा देश रहना चाहिए, मैं भले मिट जाऊं मेरा देश रहना चाहिए, मैं भले मिट जाऊं मेरा देश रहना चाहिए। संदीप जी भाई साहब, मेरा विशेष प्रकार का नाम है, लोग मुझसे कुछ विशेष प्रकार की कविताओं की अपेक्षा करते हैं। ये बेटा थोड़ी देर सर्विस वहीं तक आपको ले चलता हूँ। जब से सम्मेलन शुरू हुआ है लगातार चल रहा है ये काम। कोई आदमी हमारे पड़ोस में एक देश है, मैं तो उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करता, भूल से भी निकल जाता तो पानी के छींटे लगाता हूँ, पाकिस्तान। मैं सही बता रहा हूँ, आज तो मुझे कवि सम्मेलन के बाद सीधा स्नान करना पड़ेगा क्योंकि मैं उस पर 4-6 पंक्तियाँ भी सुनाऊंगा। कोई और लोग पाकिस्तान के बारे में कुछ बुराई भलाई करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि मेरी तो दुकान इसी चीज की है। भाई आप एडिशनल सामान क्यों रखते हो? बेटा मैं थोड़ी देर रोक दिए। पाकिस्तान की विध्वंसक घोषणा का मैं पंजीकृत प्रवक्ता हूँ, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा विषय है, इसीलिए मैं कहता हूँ आप बिल्कुल भी टेंशन मत करो। पाकिस्तान अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पाकिस्तान का नाम लेते कोई चेहर पर तना आ जाता है। अब तो उसके परपूछ ही बिखर गए, अब तो वो सहानुभूति का पात्र है दिनेश भाई। और जितनी पाकिस्तान की जनसंख्या उतने तो हमारे जेलों में कैदी बंद रहते हैं। बस कह दो तुम्हारी सजा माफ तो पाकिस्तान साफ पैरों से कुचल डालेगी। मैं सही कह रहा हूं। पाकिस्तान साल भर में जितना पानी पीता है उतने तो हमारे बच्चे पोलियो की दवाई पी जाते हैं। हमारा क्या बिगाड़ेगा? पाकिस्तान का जितना वार्षिक बजट है उतने तो हमारे बिहार के लोग चूना जर्दा मिलाकर के भाग जाते हैं। क्या बिगाड़ेगा हमारा? बहुत अच्छे, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो आतंकवादी छोड़ता है, इस बार तो उसकी बत्ती बुझ गई। अमरनाथ की यात्रा शानो शौकत से निकली। वो आतंकवादी कहते हैं हम अमरनाथ की यात्रा नहीं निकलने देंगे। न वो रोक सका न उनका बाप रोक सका। अमरनाथ की यात्रा शानो शौकत के साथ निकली। तब अब्दुल अय्यूब गौरी रात रात भर रोता है, 4 पंक्तियां लिखता है। दोस्तों तकलीफ इस बात की कि इस्लाम ने सिखाया लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम किसी दीन की बुराई मत करो, किसी मजहब की बुराई मत करो। लेकिन आतंकवादी उसे बदनाम करना चाहते हैं, अमरनाथ के यात्रियों पर हमला करते हैं। मैं अमरनाथ के यात्रियों को ससम्मान का सम्मान करती हुए आतंकवादी को 4 पंक्तियों से धिक्कारता हूँ। अमरनाथ की यात्रा में व्यवधान अगर डालोगे, अमरनाथ की यात्रा में व्यवधान अगर डालोगे, मीर जाफरों जयचंदों में नाम लिखा डालोगे, अरे हिंदुस्तानी धर्मधरा का परचम नहीं झुका है। और अब हाथ खोल के बैठ जाना, 4थी पंक्ति पर ऐसी ताली बजाना कि आतंकवादी को कान के पर्दे फट जाए के बाद जैन समाज एक राष्ट्रीय यज्ञ कर रहा है। अमरनाथ की यात्रा में व्यवधान अगर डालोगे, मीर जाफरों जयचंदों में नाम लिखा डालोगे, अरे हिंदुस्तानी धर्मधरा का परचम नहीं झुका है। और काफिला शेरों का कुत्तों से नहीं रुका है, और काफिला शेरों का कुत्तों से नहीं रुका है। और दोस्तों
ये सब किनके संकेतों पर होता है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पर मैंने जैसा बताया मैं राम लीला पसंद नहीं करता। मैं 6 पंक्तियां पढ़ूंगा, आक्रोश की पंक्तियां पढ़ूंगा। कविता का उद्देश्य आक्रोश नहीं होता, लेकिन कविता का उद्देश्य होता है कर्मणे वाद करस्ते मां फलेषु कदाचिन जनि जन्म भूमेश स्वरदपि गरियसि न दैन्यम न पलायनम तमसो मां ज्योतिर्गमय बहुजन हिताय बहुजन सुखा कुछ हो सकता अभी तो कविता का अंतिम लक्ष्य सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सभी सुखी संपन्न रहें। कविता का उद्देश्य ही होता है। लेकिन जब कोई जालिम मेरी माँ के दामन पर उंगली उठाता है तो अब्दुल्ला युगौरी आक्रोश लिखता है। 6 पंक्तियां आप तक पहुंचा रहा हूं, देखिएगा। हमने कितनी बार जूते मारे हैं मैं गिनाता हूं, आप हिसाब लगाना। समर्पण था कि पेशेंट तो बाकी 72 में। ये क्या चीज है पाकिस्तान? क्रिकेट की तरह रंग बदलता है। हम बस लेकर जाते, बस से बाहर हो जाता है, हम दोस्त की हाथ बढ़ाते, हाथ काटने पर तैयार हो जाता है। और अब तो उसके भरपूर बत्ती बुझ गई बिल्कुल, अब कोई दम नहीं है। 6 पंक्तियां सुनाता हूं, हमने कितनी बार जूते मारे मैं गिनाता हूं, आप हिसाब लगाना। समर्पण था कि असम पेशर में तो बाकी 72 में, दबादुम कारगिल से भाला लीजिए आग थी घर में, कुत्तापन किया कश्मीर में मारा बेगुनाहों को, जूते रोज खाता है चढ़ाता फिर भी बाहों को, ये मिमी आती हुई बकरी है खुलकर रो नहीं सकती। अब हाथ खोल लेना। समर्पण था कि असम पेशर में तो बाकी 72 में, दबादुम कारगिल से भाला लीजिए आग थी घर में, कुत्तापन किया कश्मीर में मारा बेगुनाहों को, जूते रोज खाता चढ़ाता फिर भी बाहों को, ये मिमी आती हुई बकरी है खुलकर रो नहीं सकती। ये टेढ़ी पूंछ कुत्ते की है सीधी हो नहीं सकती, ये टेढ़ी पूंछ कुत्ते की है सीधी हो नहीं सकती, ये टेढ़ी पूंछ कुत्ते की है सीधी हो नहीं सकती। और एक वो नेताजी कहते हैं मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मेरे भाई प्रवीण ने कहा नेताजी क्या नहीं बोलोगे? बोले भारत माता की जय। ऐसे अगले ने 3 बार बोलवा ली, बोले आपने 3 बार बोल दी। वो गली के नेता होकर के कोई हिंदुस्तान के नेता नहीं, हिंदुस्तान के पूरे मुसलमानों की आवाज अब्दुल्ला गौरी की आवाज में आती है। बोलेंगे बोलेंगे बार बार बोलेंगे, 2 बार नहीं 10 बार नहीं 100 बार बोलेंगे, बोलेंगे बोलेंगे बार बार बोलेंगे, 2 बार नहीं 10 बार नहीं 100 बार बोलेंगे। जुबान से नहीं बोलेंगे, ये दिल के तार बोलेंगे। जुबान से नहीं बोलेंगे, ये दिल के तार बोलेंगे। और भारत माँ तेरी हम जय जयकार बोलेंगे, भारत माँ हम तेरी जय जयकार बोलेंगे, भारत माँ हम तेरी जय जयकार बोलेंगे। दोस्तों 370 पाकिस्तान बिल बिलाया, इमरान ने कहा हिंदुस्तान पे तो मुसलमानों पर जुल्म हो गया, मुसलमानों का तो गला घोटा जा रहा है। मैंने इमरान को एक पत्र लिखा हिंदुस्तान के राष्ट्रभक्त मुसलमानों की तरफ से, आप जैसे राष्ट्रभक्त लोगों की तरफ से। और दोस्तों प्रमोद जी भाई साहब, प्रमोद जी सुभाष जी, हाँ सुभाष जी भाई साहब। अच्छा दोनों को एक साथ खड़ा कर दो तो जुड़वा भाई लगते हैं आदमी। अंदर बस मूछों का ये, बाकी कुछ नहीं है। सर आपने बहुत प्यार सम्मान किया, 2-3 साल पहले भी बुलाया था, फिर आपको पता नहीं भूल से कैसे याद आ गई। प्रवीण भाई का धन्यवाद। नहीं बहुत अच्छा। दोस्तों तब इमरान हिंदुस्तान में बदअमनी फैलाना चाहता है। मैं कहना चाहता हूं, अरे मैंने तो उस वक्त शरीफ साहब को भी एक पत्र लिखा था। मैंने कहा ये गुल है इसी गुलिस्तान का, ये बात तुम्हें मालूम तो थी, ये गुल है इसी गुलिस्तान का, ये बात तुम्हें मालूम तो थी, कश्मीर भी है हिंदुस्तान का, ये बात तुम्हें मालूम तो थी। केसर की क्यारी पर क्यों नवाज, तुम अपने मन को ललचाते, इतनी चाहत कश्मीर की थी तुम पाकिस्तान नहीं जाते, इतनी चाहत कश्मीर की थी तुम पाकिस्तान नहीं जाते। और तुम चले गए तो चले गए, तुम चले गए तो चले गए, कुछ भी नहीं तुम्हारा है, तुम चले गए तो चले गए, कुछ भी नहीं तुम्हारा है। हम नहीं गए, हम यही रहे, अब सब कुछ यहाँ हमारा। भाई बहुत अच्छा है। तुम चले गए तो चले गए, कुछ भी नहीं तुम्हारा है। और दोस्तों इमरान को चेतावनी देना चाहता हूँ हिंदुस्तान के राष्ट्रभक्त मुसलमानों की तरफ से। इमरान बता क्यों भ्रात प्रेम की सीमन आज उधेड़ रहा? तुम अपने गले में झांक करके देखो, तुम अपनी हिफाजत करो, पीओके की चिंता करो, जम्मू कश्मीर की मत करो। इमरान बता क्यों प्रशंसन भारत पर अंकित करता है और भ्रातृ प्रेम के रिश्तों को क्यों उनको रोक खटकता है?
इमरान बता क्यों प्रश्न चिन्ह भारत पर अंकित करता है और भ्रातृ प्रेम के रिश्तों को, इमरान बता क्यों प्रश्न चिन्ह भारत पर अंकित करता है और भ्रातृ प्रेम के रिश्तों को तू रोज कलंकित करता है। अरे दुनिया इतनी बड़ी है, दुनिया इतनी बड़ी है पर भारत में नजर रखती है, दुनिया इतनी बड़ी है पर भारत में नजर रखती है और मेरे देश की खुशहाली क्यों तुमको रोज खटकती है। जाति धर्म के हिमायती, जाति धर्म के हिमायती मत मेरे देश को तुम ताको, हमको उंगली दिखलाने से पहले अपनी गर्दन जाको। धर्म के नाम पे फूट डालने की मत करना नादानी, अब बजाना तालियां। धर्म के नाम पे फूट डालने की मत करना नादानी, अरे धर्म के नाम पे फूट डालने की मत करना नादानी। हम मुसलमान तो बाद में हैं, हम पहले हैं हिंदुस्तानी। धर्म के नाम पे फूट डालने की मत करना नादानी, हम मुसलमान तो बाद में, हम पहले हिंदुस्तानी। अगर तेरे दिल में फितरत हो तो पहले हम होंगे शहीद, अगर तेरे दिल में फितरत हो तो पहले हम होंगे शहीद। हर हिंदुस्तानी मुसलमान बन जाएगा अब्दुल हमीद, पहले हमसे मिलकर के बम 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 बोले गाएंगे, पहले हमसे मिलकर के बम बम बोले गाएंगे, फिर बिस्मिल्लाह कह करके नारे तक भी लगाएंगे। हम कमर से बांधेंगे गोले और सर से कफन लपेटेंगे, हम कमर से बांधेंगे गोले और सर से कफन लपेटेंगे। एक बार फिर पाक तेरे टैंकों के नीचे लेटेंगे। टैंकों का कब्रिस्तान बनाओ, टैंकों का कब्रिस्तान बना, सन 65 वापस ला देंगे। टैंकों का कब्रिस्तान बनाओ, सन 65 वापस ला देंगे और एक बार फिर हम शिमला समझौता याद दिला देंगे। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा की मर्यादा नहीं हरेंगे और शान तिरंगा की रखने को जाति धर्म कुर्बान करेंगे। पाक तेरे नापाक इरादे, पाक तेरे नापाक इरादे, पाक तेरे नापाक इरादे यूं ही खाली जाएंगे, पाक तेरे नापाक इरादे यूं ही खाली जाएंगे और तेरी बिगड़ी खिचड़ी को ना कुत्ते तक खा पाएंगे। इस देश को कौमी मेल जोल की एक मिसाल बना देंगे, भारत के दुश्मन को दिन में ही तारे दिखला देंगे, देश के पहरेदार हिमालय को नहीं हम रोने देंगे, ये गंगा जी का पावन जल नापाक नहीं होने देंगे। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई आज गढ़ा जनगण मन, सत्यम शिवम सुंदरम को कर देंगे तन मन धरार्पण। इस आजादी की दुल्हन पर अगर कोई आंख उठाएगा, इस आजादी की दुल्हन पर अगर कोई आंख गड़ाएगा, कसम खुदा की एक बार फिर महाप्रलय मच जाएगा। इस आजादी की दुल्हन को सारा विश्व सलाम करेगा, इस आजादी की दुल्हन को सारा विश्व सलाम करेगा और इसकी शान बचाने को हर कुर्बानी इस्लाम करेगा। अब्दुल कलाम आजाद और जौहर साहब की कुर्बानी क्यों भूल रहा है पाकिस्तान, वो भी तो थे हिंदुस्तानी। सभी जात की एक जात अमानतता है राज कर रही और मुसलमान की देशभक्ति पर भारत माता नाज कर रही। मेरा पैगाम सुनो यारो, मेरा इमरान मेरा पैगाम सुनो, इमरान मेरा पैगाम सुनो, तुम जन जन तक पहुंचा देना। इमरान मेरा पैगाम सुनो, तुम जन जन तक पहुंचा देना और हिंदुस्तानी मुसलमान की देशभक्ति बतला देना और हिंदुस्तानी मुसलमान की देशभक्ति बतला देना, हिंदुस्तानी मुसलमान की देशभक्ति। भारत माता की 3 मिनट की एक छोटी सी कविता सुना दो। क्यों साहब और सुनोगे क्या? 3 मिनट एक बार जरा तालियां बजाकर गौरी साहब को आदेश दीजिए, जो उनका मन हो वो प्रस्तुत करें और हमारे अध्यक्ष महोदय का भी सम्मान स्वीकार करें। दिनेश रघुवंशी ने यदि अपने स्थान से उठकर गौरी भाई का सम्मान किया है तो ये मान लीजिए कि हमारे माखनलाल चतुर्वेदी ने महाकवि दिनकर का सम्मान कर दिया। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। दोस्तों, एक बार हमारे अटल जी ने वो तत्कालीन राष्ट्रपति और वहाँ के हुक्मरानों से एक बार मुशर्रफ साहब से कहा था, मुशर्रफ साहब हम ये विचार कर रहे हैं कि आपको कश्मीर दे ही दें। मुशर्रफ साहब बड़े खुश हो गए, और भाई साहब ये तो आपने बहुत अच्छी बात सोची, आपने बहुत अच्छी बात सोची। लेकिन फिर एक क्षण बाद ही उन्होंने कहा अटल जी ने, लेकिन मुशर्रफ साहब ये सोचते हैं कि हम तुम्हें कश्मीर दे दो तो तुम चुपचाप नहीं बैठोगे, क्योंकि तुम मजहब के नाम पर मानते हो बेईमानी से,
अगर हम तुम्हें कश्मीर देवी तो तुम और क्या क्या मांगोगे? केवल 6 पंक्ति की कविता आपकी नजर करता हूं दोस्तों, क्योंकि तुम मजहब के नाम पर मांगते हो। मैं आदरणीय अटल जी को प्रणाम करता हूं और वो बड़े मजाक करते थे। तुम्हें हम कश्मीर देवी तो तुम और क्या क्या मांगोगे? देखिए केवल 6 पंक्ति कविता, तुम्हें पूरा मजा आ जाएगा दोस्तों। अगर कश्मीर हम देवी दें तो ताजमहल मांगोगे तुम, के वो भी मुसलमानों ने बनवाया था। अगर कश्मीर हम देवी दें तो ताजमहल मांगोगे तुम, फिर एक निशानी प्यार भरी मुमताज महल मांगोगे तुम। अगर कश्मीर हम देवी दें तो ताजमहल मांगोगे तुम, फिर एक निशानी प्यार भरी मुमताज महल मांगोगे तुम। रसखान भी तो था मुसलमान, क्या उसका कान्हा भी दे दें? रसखान जब भजन गाता था भगवान कृष्ण प्रकट होने को मजबूर हो जाते थे। भोर भरे थे सोबत श्यामजू कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खाट फिरे अंगना पग भेजे निवाजत पीरी का छोटी। या छवि को रसखान बिलोकत बार अनेक कलाने दी कोटी, और कागा के भाग कहा कहिए हरे हाथ से ले गए माखन रोटी। जब हिंदुस्तान का मुसलमान ये लिखता है तो पता पड़ता कि हिंदुस्तान की रगों में कौमी एकता और ये भाईचारा समाया हुआ है दोस्तों। ये आजकल व्हाट्सएप पर आते हैं नफरत भरे पैगाम, ये केवल वोट की बदौलत है। वोट खत्म कर दे सब खत्म हो जाएंगे। और मैं इस देश की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं दोस्तों, इस देश में बिल्कुल भी सांप्रदायिकता नहीं है। मैं तब मानूंगा जब अब्दुल्ला गोरी स्कूटर से गिरे और लोग उठाने से मना कर दिए तो मुसलमान मैं नहीं उठाता। उस दिन मानूंगा कि इस देश में सांप्रदायिकता है। जब आदमी दौड़ के पड़ता है, ये नहीं देखता है कि जाति और धर्म का व्यक्ति है, एक दूसरे के मन में प्यार है, भावनाएं इस देश के रग रग में बसा हुआ है। कितना भी राजनीति ने कोशिश कर ली पर आम आदमी ने सर नहीं स्वीकारा। अगर कश्मीर हम देवी दें तो ताजमहल मांगोगे तुम, फिर एक निशानी प्यार भरी मुमताज महल मांगोगे तुम। रसखान भी तो था मुसलमान, क्या उसका कान्हा भी दे दें? सूफी संतों की वाणी का मधुर तराना भी दे दें? अरे दे दे दिल्ली का लाल किला या दे दे ख्वाजा की मजार, धर्म के नाम पर मांगते हैं। दे दे दिल्ली का लाल किला या दे दे ख्वाजा की मजार, या कण कण में इस्लाम बसा, क्या क्या है तुमको इंतजार? अशफाक चढ़ा जब फांसी पर, क्या वो भी पावन क्षण दे दें? मेरा दर्द आपकी झोली में डाल। कमाल है, वाह वाह वाह। ये प्यार मोहब्बत की धरती सारी दुनिया करती सलाम, क्या दे दे हम अब्दुल हमीद, क्या दे दे हम अब्दुल कलाम। ये प्यार मोहब्बत की धरती सारी दुनिया करती सलाम, क्या दे दे हम अब्दुल हमीद, क्या दे दे हम अब्दुल कलाम। अशफाक चढ़ा जब फांसी पर, क्या वो भी पावन क्षण दे दे? और पाक अजानों से गुंजित क्या भारत का कण कण दे दे? अरे संस्कृतियों के शिलालेख सब बच्चे कुचे बाकी दे दे। अब मेरा दर्द देखिएगा दोस्तों, अरे संस्कृतियों के शिलालेख सब बच्चे कुचे बाकी दे दे, और करमवती ने शाह हुमायूं को भेजी राखी दे दे। अशफाक चढ़ा जब फांसी पर, क्या वो भी पावन क्षण दे दे? और पाक अजानों से गुंजित क्या भारत का कण कण दे दे? अरे संस्कृतियों के शिलालेख सब बच्चे कुचे बाकी दे दे, और करमवती ने शाह हुमायूं को भेजी राखी दे दे। अरे घर छोड़ स्वयं तुम चले गए, घर की तहरीर मांगते हो। अब देखिए दोस्तों मेरी पीड़ा, घर छोड़ संस्कृति को शिलालेख सब बच्चे कुछ बाकी दे दे, और करमवती ने शाह हुमायूं को भेजी राखी दे दे। अरे घर छोड़ स्वयं तुम चले गए, घर छोड़ स्वयं तुम चले गए, घर की तहरीर मांगते हो। घर छोड़ स्वयं तुम चले गए, घर की तहरीर मांगते हो। कम वक्तों बोलो किस मुंह से हमसे कश्मीर मांगते हो? कम वक्तों बोलो किस मुंह से हमसे कश्मीर मांगते हो? कम वक्तों बोलो किस मुंह से हमसे कश्मीर मांगते हो? घर छोड़ स्वयं तुम चले गए, घर की तहरीर, घर छोड़ स्वयं तुम चले गए, घर की तहरीर मांगते हो। कम वक्त तो बोलो किस मुंह से हमसे कश्मीर मांगते हो? अरे वतन बांटने की साजिश का सब अभियान तुम्हारा था, वतन बांटने की साजिश का सब अभियान तुम्हारा था, वतन बांटने की साजिश का सब अभियान तुम्हारा था। अरे कश्मीर तो क्या ये पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा था? 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 कश्मीर तो क्या ये पूरा हिंदुस्तान